हेलो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आकाशिक टैरोट 369। एक बार फिर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए लव रीडिंग लेके। मैं कुछ समय से रीडिंग नहीं कर पा रही थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए रोज़ रीडिंग लेकर आऊँ, ठीक है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस एंड स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो आज की रीडिंग है करंट फीलिंग की। आज हम देखेंगे आपके व्यक्ति, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में इस समय सोच रहे हैं, 24 घंटे जो व्यक्ति आपके दिमाग में चलते रहते हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ठीक है। सो आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी सिचुएशन के हो, किसी भी एज धर्म जाति के हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बट ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतनी चीज़ें रखिएगा, बाकी चीज़ें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती पूरी रीडिंग को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड। सो बिना किसी देरी के हम रीडिंग पर आएंगे। आप जिस भी व्यक्ति की भावनाएं अपने लिए जानना चाहते हैं उनके नाम को मन ही मन में दोहराइए, ठीक है। उनके फेस को इमेजिन करिए। हम देखेंगे आपके व्यक्ति इस समय पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आप सिंगल्स हो तो भी आप देख सकते हो सकता है कि इससे आपको एक गाइडेंस मिले, ठीक है। नहीं देखना चाहते तो आप नहीं भी देख सकते। सो प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में फ़िलहाल इस समय सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग, करंट भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है, वो किस एनर्जीज़ में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें मुझे डिटेल में दीजिए। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में एज डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। या तो आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, या तो आप उनसे छोटे हो सकते हो। ये बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। और ये हो सकता है एक ही रीज़न है आपका नो कांटेक्ट का। बिकॉज अगर आपके पार्टनर, जिन लोगों के पार्टनर आपसे छोटे हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा छोटे होने के साथ साथ इनमेच्योर बहुत है, ठीक है। तो उनका इनमेच्योर बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम लाता है। ना समझी बहुत रहती है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। और अगर एज में भी बड़े हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति मुझे यहाँ पे इनमेच्योर बिहेवियर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के मुझे आपके व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल साइड उनका इतना एक्टिव नहीं होता है जितना उनका प्रैक्टिकल साइड होता है। तो जिसकी वजह से आप चाहते हो कि वो आपके इमोशंस को समझें, बट उनका क्या रहता है कि अभी इमोशंस वगैरह से कोई फ़र्क नहीं है, ये वो काम पे ज़्यादा फोकस करना है, फैमिली पे ज़्यादा फोकस करना है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक इनमेच्योर बिहेवियर की वजह से आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इनमेच्योर बिहेवियर ज़रूर आपके व्यक्ति करते हैं आपके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं देखिए अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, जो भी व्यक्ति नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहाँ पे इस समय पर है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं। उनके माइंडसेट में बहुत क्लियर है ये चीज़ कि आपकी तरफ बढ़ना है, एक्शन लेना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अभी ख्याली पुलाव में है। मतलब कि जैसे एक होता नहीं है कि मुझे इस व्यक्ति की तरफ जाना है, आपके पार्टनर की थिंकिंग में बता रही हूँ कि मुझे इस व्यक्ति की तरफ, यानी कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपको अप्रोच करना है, आपको दोबारा अपने जीवन में लेकर आना है, लेकिन उनको रास्ता या तो नहीं मिल रहा है। दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उनको टोटली रास्ता नहीं मिल रहा है किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, या तो टोटली रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है, बट कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इनके ख्यालों में तो बहुत है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे आपसे बात करनी चाहिए, मुझे आपसे ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोच रहे हैं। उनके अंदर अभी इतनी मुझे हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है कि वो आपकी तरफ बढ़ के आपके लिए कुछ एक्शन ले पाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े से प्रैक्टिकल साइड से ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि एक्शन तो लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो अभी भी सिर्फ सोच रहे हैं आगे बढ़ने के बारे में, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे। जो इंसान बढ़ना चाहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एक्शन लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। लेकिन आपके व्यक्ति का माइंडसेट क्या है कि वो सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन बस सोच रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ नहीं रहे। या तो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, या तो उनका खुद का भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, बढ़ें तो कैसे बढ़ें, किस तरीके से अप्रोच किया जाए। आपकी तरफ से कुछ साइन मिल जाए कि आप क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो, आगे बढ़ना इनके लिए एक तरीके से, मतलब ये अनकंडीशनल वे में नहीं सोच पा रहे हैं कि यार चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इनको अभी भी प्रॉफिट और लॉस का है कि अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्या वो डिसीजन इनका सही रहेगा, क्या वो इस चीज़ में सेटिस्फाइड हो पाएंगे। अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया और इनका ईगो हर्ट कर गया, या इनको कोई बात आपकी बुरी लग गई, या आपने बहुत तीखे शब्द इनसे बोल दिए, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा आगे बढ़ना सही भी है या नहीं। थोड़ा पॉइंट आपके व्यक्ति में इस समय पर ये भी है। 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं देखिए आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप किसी सोशल मीडिया में हो, आपने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, तो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे पहली चीज़ तो दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक बहुत बुरी तरीके से करते हैं। बुरी बुरी तरीके से मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक इनकी हैबिट में हो गया है कि ये मोबाइल उठाएंगे तो
सोशल मीडिया ऑन करके सबसे पहले आपको चेक करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे हो, आपने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया, तो आपकी आईडी सर्च मार के सबसे पहले आपको स्टॉक करेंगे, आपने क्या पोस्ट किया है, क्या कमेंट आया उस पोस्ट पे, किसने क्या कमेंट किया है, आपने उसको क्या रिप्लाई दिया है, ठीक है, आप कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हो, कितने बजे ऑफलाइन जा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या स्टोरीज लगा रहे हो। अगर डायरेक्टली आपकी स्टोरीज नहीं सीन कर रहे तो इनडायरेक्टली किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेक आईडी से आपको बहुत अच्छे से स्टॉक किया जा रहा है। और साथ ही साथ सेलिब्रेशन, इस रिश्ते में वो चाहते हैं सेलिब्रेट करना। देखिए चाहत बहुत अच्छी है आपके व्यक्ति की, लेकिन यहाँ पे अभी तक एक्शन नहीं आया है, ठीक है। सो एक्शन की मुझे थोड़ी कमी दिख रही है, वरना चाहते बहुत है, आपके साथ बिताए हुए पुराने लम्हों को बहुत ज़्यादा आपके व्यक्ति याद कर रहे हैं कि जब ये साथ में थे आपके, तो आपके साथ इनका कैसा सिनेरियो था, आपके साथ ये कितनी खुश रह पाते थे, आपके साथ इनका पहली मुलाकात इनको बहुत याद आ रही है, आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे हैं। आप अगर कहीं घूमने फिरने जाते थे, आपने आपकी फ़नी साइड जो आप इनको हंसाते थे या आप इनके जोक्स पे हंसते थे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपका हंसना बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, आपका फेस बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है। ब्यूटी दोनों साइड से, इनर ब्यूटी भी और आउटर ब्यूटी भी इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, ठीक है। एक तरीके से आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा, मुझे इस समय पर अट्रैक्टिव लग रहे हो, बहुत ज़्यादा। एक होता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, लत लग गई है। अगर मैं ये शब्द बोलूँ तो शायद गलत नहीं है, आपके व्यक्ति को इस समय पर आपकी लत लग चुकी है, मतलब बहुत गंदा, इनको कोई और दिखा ही नहीं दे रहा इस समय पर। बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन है आपके व्यक्ति का इस समय पर। कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को दिखाता है। सो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब इस रिश्ते में कुछ ठीक हो सकता है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है। सो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अभी भी, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए। वही बात है कि अगर आपसे कम्युनिकेट करने आएंगे, आपसे बातें करने आएंगे, तो आप क्या बोलोगे। अगर ये आपसे कहें कि मैं सुधर गया हूँ, मुझ में बदलाव आ गए हैं, मैं चेंज हो गया हूँ, मैं अब तुम्हारे हिसाब से चलने के लिए रेडी हूँ, जैसा तुम कहोगी या जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। सो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि इनकी बातों से क्या आपको ट्रस्ट होगा, बिकॉज इनको भी पता है कि इन्होंने जो किया पास्ट में वो गलत था। लेकिन अगर ये अब अपने आप को प्रूव करें आपके सामने, प्रूव करना मतलब कम्युनिकेट करें आपसे कि नहीं मैं बदल गया हूँ, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, जो तुम कहोगी या जो तुम कहोगे वैसा ही होगा, तो क्या आप इनकी बातों को सुनना चाहोगे, क्या आप इनकी बातों पे भरोसा करना चाहोगे, क्या आप इनकी बातों पे भरोसा कर भी पाओगे। तो कहीं ना कहीं एक ये माइंड में इनके आ रहा है कि मैं सामने से करना तो चाहता हूँ या मैं सामने से करना तो चाहती हूँ, बट आपकी तरफ से श्योर नहीं है कि बदले में आपका रिएक्शन क्या आएगा। आपसे ये बात करने आए, कॉल करे, आपने कॉल पिक नहीं की तो क्या होगा। ये इससे पॉजिटिव भी सोच रहे हैं तो निगेटिव भी इनके माइंड में चल रहा है कि अगर मैंने कॉल किया, आपने पिक नहीं किया तो क्या होगा, इग्नोर कर दिया तो मुझे बुरा लगेगा, अगर कॉल पिक भी कर लिया और आपने कुछ ऐसा हार्श वर्ड बोल दिए तो भी मुझे बुरा लगेगा। सो कहीं ना कहीं अभी इस समय पर आपके व्यक्ति थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सेफ तरीके से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सेफली सोच रहे हैं। इनको लग रहा है थोड़ा सेफ जोन से चला जाए, चीज़ें की जाए स्टेप बाय स्टेप, तो शायद ज़्यादा सही रहेंगी, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, जल्दबाजी मुझे इनके फीलिंग्स में, इनकी एनर्जी इसमें नहीं है। एक सेकेंड, हमें इतने कार्ड्स नहीं चाहिए हैं तो हम दोबारा लेंगे। इनकी फीलिंग्स में मुझे जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेलिब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टॉकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इनमेच्योर है आपके व्यक्ति की। जाना चाहिए कि नहीं, अगर जाएंगे तो मेरे फेवर में चीज़ें करेंगी कि नहीं करेंगी काम, तो इस चीज़ का थोड़ा सा उनको रिजेक्शन का डर है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 नंबर हमेशा जो है कन्फ्यूज़न को दिखाता है। सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ तो है आपके व्यक्ति कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। देखिए आप खुद ही देखिए इस कार्ड को, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है, ठीक है। रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, चीज़ें करते हैं, देख लेते हैं आगे का क्या है। मेरा एक डिसीज़न कहीं गलत फैसला ना बन जाए, मेरा एक स्टेप कहीं गलत चीज़ ना हो जाए, मैं सही करने जाऊँ और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इस बारे में बहुत ज़्यादा आपके व्यक्ति इस समय पर सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है, ठीक है। और रास्ता भी इनको मुझे लग रहा है कि दिख नहीं रहा है, इस वजह से रुके हुए भी हैं। इनको लग रहा है कि अभी शायद सही समय नहीं है आपकी तरफ बढ़ने का, इस तरीके से भी सोच रहे हैं। बट कम्युनिकेशन ज़रूर चाहते हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज बहुत है। एस ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं। आपके व्यक्ति ने अभी तक आपको एक बार भी अपना प्यार शो नहीं किया। इनके दिल में प्यार बहुत है, लेकिन इनको हमेशा ये लगता था कि अगर ये अपना प्यार आपको शो कर देंगे या अपना प्यार आपसे दिखा देंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आप इनको फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे। आपको लगेगा कि अब तो ये व्यक्ति कहीं जाएगा ही नहीं, अब तो ये व्यक्ति कहीं जाएगी ही नहीं, अब तो बस जैसा मैं कहूँगा वैसा इनको चलाऊंगा। सो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ है कि इनके दिल में प्यार बहुत रहा है, लेकिन जैसा आपके पार्टनर ने आपको दिखाया है वो कभी भी उस तरीके के व्यक्ति ने, आपको हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक
टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ किया, आपको बुरा भला कहा, आपके साथ ईगो दिखाया, प्राइड दिखाया। इनको ऐसा लगता था अगर मैं इस रिश्ते में सख्त बन के रहूँगा तो आप इनके पीछे पीछे भागोगे, है ना। बट इनके दिल में आपके लिए जो प्रेम रहा है, जो प्यार रहा है, वो कभी इन्होंने आपको नहीं दिखाया, बिकॉज इन्हें लगता था कि फीलिंग शेयर कर दूंगा या कर दूंगी तो क्या होगा, सामने वाला मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेगा। सामने वाला यानी कि आप इनको फॉर ग्रांटेड लेने शुरू कर दोगे, आप इनको समझोगे कि अब तो ये बंदा या बंदी कहीं जा ही नहीं सकता। सो कहीं ना कहीं अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर हमें किसी व्यक्ति से प्रेम है, अगर हमें आपसे प्रेम है, तो हमें अपने प्यार को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मन की भावनाएं समझ जाए, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। भूख लगी है तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे भूख लगी, तभी सामने वाला इंसान आपको खाना देगा। एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, तो जब तक वो रोता नहीं तो उसकी माँ को पता ही नहीं चलता कि मेरा बेटा भूखा है या फिर मेरी बेटी भूखी है। सो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपके बच्चे बोल रही हूँ, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि हमें दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दिल में प्यार है तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर ने कभी दिखाया नहीं, ठीक है, आपको जताया नहीं अपना प्यार। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय पर रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, हमें जो है इस व्यक्ति को यानी कि आपको दिखाना चाहिए कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, इनके दिल में कितनी भावनाएं हैं, कितना पॉजिटिविटी है आपको लेके। लेकिन इन्होंने हमेशा अपना जो टॉक्सिक बिहेवियर आपको दिखाया है, वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं निगेटिव माइंडसेट में आप हो कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा ही है। और जो प्यार रहा है वो तो कभी इन्होंने शो ही नहीं किया, तो आप भी कैसे बिलीव करोगे कि ये इंसान आपसे प्यार करता है कि नहीं। सो कहीं ना कहीं ये रिश्ते में आपके पार्टनर ने आपको बहुत स्टक करके रखा, आप भी कहीं ना कहीं बहुत स्टक रहे हो। आपको हमेशा से, जैसा कि मैंने बोला, इन्होंने कभी प्यार आपको दिखाया नहीं, जताया नहीं। सो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको भी एक तरीके से श्योर नहीं हो पाए कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करता भी है, करती भी है, कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या फिर मेरा यूज़ कर रहे हैं, या क्या है इनके माइंड में, है ना। तो आप भी इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाए। आपको भी लगा कि आप कोई कार्मिक रिलेशन में हो जिससे आप निकलना चाह रहे हो पर निकल नहीं पा रहे हो, इस व्यक्ति से आप बढ़ना चाह रहे हो पर बढ़ नहीं पा रहे हो। सो हमेशा आपके माइंड में भी जितना भी समय आपने इस व्यक्ति के साथ बिताया, तो आपके मन में भी ज़्यादातर यही चीज़ें रही हैं, क्या मैं इस व्यक्ति से यही पूरी ज़िंदगी चीज़ें चलती रहेंगी, यही ऐसे ही बातें होंगी, ऐसे ही लड़ाई होंगे, ऐसे ही झगड़े होंगे, कभी मेरे जीवन में प्यार होगा कि नहीं होगा, मैं किए जा रहा हूँ किए जा रही हूँ, बट क्या मुझे कभी उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। सो कहीं ना कहीं अब आपके तरफ से या उनकी तरफ से जो भी चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा था, या जो भी कह लीजिए, जो प्यार आपके व्यक्ति ने आपको शो नहीं किया, अब वो बारी आ गई है कि आपके व्यक्ति इक्वल गिव एंड टेक किए जाए आपसे, है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करने के साथ साथ ये जो स्टकनेस में आपको रखा हुआ था अभी तक आपके व्यक्ति ने, आप उससे टोटली फ्री होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। फ्री होते हुए मतलब कि अब आपके व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आप उनकी दुनिया बन चुके हो। यस, डेफिनेटली आप उनकी दुनिया बन चुके हो। सो कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने प्यार को शो कर रहे हैं, और प्यार को शो करने के साथ साथ आपको भी फ्री कर रहे हैं। फ्री करना मतलब कि आपको भी दिखा रहे हैं कि नहीं, आप प्यार डिजर्व करते हो, आपने जितना दिया अब आपको उतना मिलने की बारी आ चुकी है इस रिश्ते में। विक्ट्री सन, आप देख लो, आप ही इनकी दुनिया हो। ये बात आपके व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप ही इनकी दुनिया हो, ठीक है। और इस रिश्ते में बहुत जल्द यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं गाइस, मार्क माय वर्ड्स। बहुत जल्द आपको इस रिश्ते में इस व्यक्ति की तरफ से चेंजेस दिखेंगे। इस व्यक्ति ने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो अब बारी है कि ये इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है। आपको जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो मिलना है। शादी जिनकी नहीं हुई है, मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, अगेन स्टॉकिंग की एनर्जीज है। सो कहीं ना कहीं मैरिज आ रही है आपके लिए इस रिश्ते में, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और मैरिज के साथ साथ मुझे लगता है कि एक न्यू शुरुआत आप कह सकते हो, इस व्यक्ति के साथ आपकी नई शुरुआत होने वाली है। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में आपके इस व्यक्ति के साथ नई शुरुआत होगी। अनमैरिड हो, मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। मैरिड हो किसी व्यक्ति के साथ और मैरिज पॉसिबल नहीं है, तो लाइफ टाइम की फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी इस व्यक्ति के साथ, जो जिसमें ऐसा कुछ ऑफर मिलने वाला है जिसमें आप भी सेटिस्फाइड रहोगे और ये भी सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। ना आपका दिल टूटेगा ना इनका दिल टूटेगा, आप दोनों एग्री रहोगे। जो भी आपको ये ऑफर देने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एग्री रहोगे कि ठीक है, चलो ठीक है। अगर मैरिज चाहते हो, इस व्यक्ति से मैरिज होने वाली है, आपके जीवन के जो दुख थे, दर्द थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आपके लिए एज अ गाइडेंस मैंने निकाला है। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस व्यक्ति को, आपने मैनिफेस्ट किया है पास्ट में, ठीक है, कोई रेमेडी आपने की है, कोई ब्रेसलेट आप पहन रहे हो, कोई क्रिस्टल आप पहन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है बहुत जल्द। आपकी दुआओं का असर आपको अब दिखने वाला है। जो भी आपने दुआएं की हैं, प्रेयर्स की हैं इस व्यक्ति के लिए, उसका असर दिखने वाला है। और अगर आप अभी भी कोई रेमेडी कर रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस रेमेडी को कंटिन्यू रखो, बिकॉज कहीं ना कहीं ईश्वर आपको सुन रहे हैं, आपको उसका फल मिलने वाला है बहुत जल्द। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सो एक और कार्ड लेंगे। क्या हो गया आज मुझे
देखिए और क्या गाइडेंस है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए एज अ गाइडेंस है, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, आप बहुत सही पाथ पे हो, ग्रोथ आने वाली है। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग चाह तो रहे हो कि ये व्यक्ति आए आपकी तरफ, बढ़े आपकी तरफ, लेकिन फिर आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, एक मन आपका कह रहा है कि ये व्यक्ति आए मुझसे बात करे, और दूसरा ही मन कह रहा है कि मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए। तो आप अगर इस एनर्जीज में हो तो आपसे कहा जा रहा है कि इस एनर्जीज को आपको लेट गो करना है। आप डिसाइड करो आपको ये व्यक्ति चाहिए है या ये व्यक्ति आपको नहीं चाहिए। और अगर चाहिए है तो आप मैनिफेस्ट करो, आप रेमेडीज जो करते आए हो अगर कर रहे हो तो आप वो करो, और अगर आप कोई रेमेडीज नहीं कर रहे हो तो चीज़ों को ईश्वर पे, अल्लाह पे, जीजस पे, आप जिस एनर्जीज को मानते हैं उन पे आप लेट गो कर दो। पीछे पलट के मत देखो, कोई गीला शिकवा मत रखो। इस रिश्ते की जितनी भी पॉजिटिविटी आपने देखी है उन पर ज़्यादा फोकस करिए, ना कि निगेटिविटी पे फोकस करिए। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, ये व्यक्ति आ रहे हैं आपकी तरफ, बात कर रहे हैं आपसे आके, तो आप भी बहुत पोलाइटली और बहुत क्लियर वे में बात करो। आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, बहुत क्लियर वे में अपने पॉइंट्स आप इनके सामने रखिएगा। ठीक है, सो ये गाइडेंस थी आपके लिए। एंड आज की रीडिंग आपके लिए ये थी। सो अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपने से प्यार करें और अपनों से प्यार करें। बाय।